आज फिर एक बार आपका स्वागत है आपके और हमारे अपने चैनल बुंदेलखंडी अड्डा की इस सुनहरी मुलाकात में। और इस बार फिर से आपको ले चलने के लिए हम तैयार हैं एक नए सफर पर जिसका नाम है द मॉम्स आवर, जो कि समर्पित है, डेडिकेटेड है ऐसी माँओं को या हम सब की माँओं को, आपकी हमारी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के सफर में अपने समर्पण, त्याग से संवारा है हम आपको, हम सबको, हमारे जीवन को, हमारी ज़िंदगियों को। और आज हम जो कुछ भी हैं, वो उन्हीं माँओं के समर्पण और त्याग का नतीजा है। तो इस मॉम्स आवर कड़ी में पहली मुलाकात कराने जा रहे हैं आपकी महाराष्ट्र से मृदुला जैन मैम से, जो कि हमारे साथ आज जुड़ रही हैं। बहुत-बहुत स्वागत है मृदुला मैम आपका हमारे चैनल बुंदेलखंडी अड्डा के इस नए सेगमेंट दी मॉम्स आवर में। थैंक यू सर। मैम, इसके पहले कि हम लोग बातचीत के सफर में खो जाएँ और बातचीत का जब सफर आगे बढ़े तो हम लोग कहीं से कहीं पहुँचे। सबसे पहले एक माँ को सलाम। आप जब मृदुला सिंघई से मृदुला जैन बनी, मिसेज़ मृदुला जैन बनी, मिसेज़ मृदुला जैन के बाद किन्हीं 2 प्यारी बच्चियों की माँ बनी। तो एक माँ बनने का एहसास मृदुला सिंघई से लेके मृदुला जैन, देन उसके बाद एक माँ, ये शब्द जब कानों में जाता है और माँ कहलाने का एहसास जब आया, तो कैसा लगा आपको? ये एहसास तो बहुत खूबसूरत होता है और हम तुरंत ही भूल जाते हैं कि हम पहले क्या थे। सिर्फ एक माँ बन के ही रह जाते हैं। हम अपना सारा पुराना सब भूल जाते हैं। तो एक खूबसूरत एहसास है माँ बनना और उसके बाद एक नए सफ़र की शुरुआत भी है माँ बनना। मैम, आपने जैसा कहा ना कि एक नए सफ़र की शुरुआत है, तो ये जब सफ़र शुरू हुआ आपका एक माँ बनने के बाद, इस सफ़र ने आपकी शख्सियत में, आपके नेचर में या कहा जाए आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव लेकर आया? बहुत सारे बदलाव मतलब जिनको यदि शब्दों में बयान करूँ तो बहुत लंबा सफ़र है वो। पर जी, जैसे ही माँ बनते हैं, सारा जीवन ही बदल जाता है। जी, पहले जो 16 से 18 घंटे खुद पर काम करना होता है। पूरे समय पुस्तकों में, हमारी बुक्स स्टडी में ही निकलता था। वही समय हुँ, अब पूरा का पूरा बच्चों के लिए। फिर हुँ, हमारे पास खुद को सोचने के लिए समय ही नहीं बचता। सिर्फ एक ही बात दिमाग में रहती है, बच्चे को क्या ज़रूरत है, उसको क्या करना है। उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें एक साइड हो जाती हैं। तो हुँ, लाइफ तो पूरी चेंज हो जाती है माँ बनने हुँ, के साथ में और स्ट्रगल जी, भी जी, शुरू होता है। हुँ, स्ट्रगल नहीं कहूँगी उसको क्योंकि माँ आप बने, आप अपनी इच्छा से बने, आप अपने बच्चों को समय दोगे, तो जब बच्चों में ही आप हुँ, अपनी सारी चीज़ें देखते हो कि वो किस तरह से डेवलप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उनके साथ ही आपका जीवन भी शुरू हो जाता है। जी, जी। मैम, जैसा आपने कहा ना एक अलग तरीके का स्ट्रगल है या कहा जाए स्ट्रगल नहीं है। लेकिन कुछ न कुछ बदलाव जब होते हैं ज़िंदगी में तो अपने साथ कुछ चुनौतियाँ लेकर आते हैं। तो वो बिल्कुल। एक माँ बनने की क्या चुनौतियाँ थी जिससे आपको रूबरू होना पड़ा है, जो आपने महसूस करी उस दौरान? देखो, आज के समय में तो बहुत सारे लोग प्रिपेयर होते हैं, माँ बनने के लिए प्लानिंग होती है, वेल प्लान्ड। पर हमारे समय में इतनी प्लानिंग तरीके से नहीं होता था, बस माँ बन गए और जी। उसके बाद ही आपके सामने सारी चुनौतियाँ सामने आ जाती हैं। हमें हुँ, मालूम ही नहीं होता हमें करना क्या है और हुँ, हर दिन एक नया स्ट्रगल सामने आता कि अब ये भी करना होगा, अब ये भी करना होगा। पर धीरे-धीरे ज़िंदगी सिखाई देती है, माँ बनना भी हुँ, सीखना पड़ता है। हम पहले से कुछ सोच के नहीं आते पर वो सीख जाते हैं और फिर जी, जी। माँ ऐसे बनते हैं कि बच्चों की हर ज़रूरत को ध्यान रखना हुँ, ऑटोमेटिक हो जाती है वो चीज़, हमें कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। शायद ईश्वर हुँ, ने वो शक्ति ही दी है हमारे अंदर कि हम अपने आप ही सीख बिल्कुल। जाते हैं सब। बिल्कुल, आपने सही कहा कि माँ बनने के बाद अपने आप एक शक्ति ईश्वर हमारे अंदर डाल देता है, कि अपने आप सब आ जाता है। लेकिन मैम, जैसा आपने कहा ना कि आजकल तो बहुत कुछ प्लान होता है। लोग प्लानिंग कर लेते हैं कि अब हमें इस तरीके से नए रोल में जाने के लिए तैयारी करनी है या चीज़ें। आपको लगता है कि अगर कहीं आपने अपने टाइम में प्लानिंग की होती या माँ बनने के बाद जो आपने चुनौतियों का सामना किया, शायद माँ बनने से पहले कोई आपको ये चीज़ें बता देता या एहसास करा देता, तो चीज़ें ज़्यादा आसान होती। ऐसा लगता है कभी पर उस समय में और आज के दौर में बहुत अंतर हुँ, है। मेरी बेटी 20 साल की हो रही है। तो हाँ, तो पहले माँ सारी बातें बताए आपको ऐसा चलता नहीं था, ना ही इतना हुँ, व्हाट्सएप और फ़ेसबुक पर हम पढ़ पाते थे चीज़ों को।
आज सोशल मीडिया ने इतनी सारी चीज़ों को ओपन कर दिया है कि हर व्यक्ति हर चीज़ से परिचित हो गया है। उतना पहले इतना हो नहीं पाता था और ऐसा लगता भी नहीं है कि ऐसा कोई बताता, क्योंकि जो अनुभव से जो चीज़ें सीखी जाती हैं, वो किसी के बताने से नहीं होती। और वेल प्लान्ड भले ही आप बोलते हैं वेल प्लान्ड, लेकिन वो वेल प्लान्ड कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आपके सामने हर समय एक नई स्थिति, एक नई सिचुएशन आ जाती है। तो प्लान्ड कुछ भी नहीं होता है, कहते हैं प्लानिंग करने की बात, पर होती कुछ नहीं है प्लानिंग। जी, जी। जैसा आपने कहा ना कि आज का दौर और आपके उस समय का 20 साल, 25 साल पहले का दौर बहुत अलग था। 20 साल पहले बनी माँ मृदुला जैन मैम और वर्तमान में 20 साल की लड़की की माँ मृदुला जैन मैम, कैसे अपने आप को एक एडजस्ट करती हैं? क्योंकि 20 साल पहले का दौर एक अलग था, आज टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, बहुत कुछ बदल गया है चीज़ें। तो आज की जनरेशन के साथ आज की माँ बनकर बात करना, कैसे अपने आप को ढालती हैं इस बदलाव के अंदर? ढालना तो पड़ता है, थोड़े कहीं-कहीं विचारों में मतभेद आते हैं, हम बच्चों से जब बात करते हैं तो हर बात पर वो सहमत नहीं होते। लेकिन बच्चे समझते हैं वो सही है, हम समझते हैं हम सही हैं, तो ये टकराव तो तो इस कभी ना कभी आता है। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था कि इस टकराव को कैसे मतलब क्योंकि देखिए बच्चों के लिए एक कॉमन शब्द है, हम लोग भी अपने पेरेंट्स से कहते हैं आज के दौर में कि अरे आप नहीं समझेंगे और पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे आज नहीं बिल्कुल। समझ रहे, कल उनको समझ में आएगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर छोड़ दिया जाए उस बात को, तो वो नुकसान दे जाएगी वर्तमान में। तो कैसे उस चीज़ को आप बच्चों के साथ मैच अप करते हैं ताकि उनका नुकसान भी ना हो और वो बेहतर तरीके से उस चीज़ को समझ पाएँ और या आप उनकी बात को बेहतर तरीके से समझ पाएँ? बस एक कोशिश रहती है बच्चों से बात करने की, बार-बार बात करने की, कभी बात नहीं कर पाते हैं तो लेटर लिखकर भी बात करते हैं, अरे! समझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल जी। बच्चों को लेटर भी लिखना पड़ता है घर के घर में भी, क्योंकि हम सारी बात उनसे बात करें, तो कभी ऐसा ना हो हुँ, कि वो बहस पर पहुँच जाए, वो हमारी बात से बिल्कुल। सहमत नहीं होंगे, बात हुँ। सुनेंगे नहीं, तो हम उसको प्रॉपरली लिख के भी मैं कई बार बच्चों को लेटर लिखती हूँ। अरे तो वाह! हाँ, आज के तो दौर में ये बात बड़ा सुनना रोचक लगा क्योंकि पहला सेगमेंट है आज इस द मॉम्स आवर का और एक माँ के मुँह से आज के दौर में 2024 में ये बात सुनना कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के दौर में जब लोग लिखते भी बड़ा शॉर्ट में हैं, उसमें भी चिट्ठियाँ लिखने का दौर जारी है। ये बहुत ही सुखद है बात ये सुनना क्योंकि शब्दों में जो एहसास डुबोकर कलम बरसाती है कागज़ पर, उन शब्दों का एहसास पढ़ते समय ही कोई महसूस कर सकता है। तो क्या बिल्कुल। लिखते हैं वैसे? कभी कोई ऐसा इंसिडेंट बताइए ना, मैं बड़ा सुन के रोचक लग रहा है मुझे। जब भी मेरे बच्चों के बर्थडे आते हैं, तो जी। साल भर में उनको जो ऑब्ज़र्व करती हूँ, जो भी चीज़ें उनके अंदर देखती हूँ, लगता है उन्हें ये करना चाहिए। तो बस एक हुँ, बर्थडे में एक छोटी-सी पोएम के तौर पर लिखकर और उन्हें गिफ्ट हाँ। कर देती हूँ और अपनी बात जो कहना चाहती हूँ, वो भी उसी तरीके से कह जाती हूँ। तो और कभी अब ऐसा कभी लगता आपके है। बच्चे सॉरी टू इंटरप्ट यू कभी हाँ, बच्चे हाँ। ऐसा नहीं कहते, "क्या मम्मी यार टेक्स्ट कर दिया होता, व्हाट्सएप पे भेज दिया होता, क्या चिट्ठी लिखते रहते हो यार?" ऐसे ही भेज देते, ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज देते, वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देते। नहीं, मेरे बच्चे मुझे इतने समय उनको मेरा लिखना बहुत पसंद है अरे वाह! और जब भी लिखती हूँ, तो अपने सारे फ्रेंड्स को दिखाना, सोशल हुँ, मीडिया पर शो करना, उनको बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी ने लिखा है ये। अरे वाह! तो और समझ भी जाते हैं उस बात को, क्योंकि शॉर्ट में बात बहुत बड़ी बात जो भी बोलने हैं, हम छोटे हुँ, में बोल देते हैं उसको। हुँ। शब्द कहीं न कहीं बहुत बड़े सशक्त माध्यम है अपनी बात को पहुँचाने का। मैम एक छोटी-सी बात जो भी आपने कहा ना बच्चों के साथ कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी-कभी तकरार की स्थिति बनती है वैचारिक मतभेद की वजह से। ये स्थिति कभी कई साल पहले आपकी भी बना करती होगी आपकी माँ के साथ? बनती थी, पर पहले माँ हम लोगों जैसी माँ नहीं होती थी। पहले की माँ सीधी-सादी माँ होती थी, यदि हम हुँ, उनको कुछ बोलते थे, तो हुँ, इतने सारे प्रश्न वो नहीं करती थी। और मतलब भरोसा नहीं कहना चाहिए, भरोसा तो हमें भी अपने बच्चों पर उतना ही है, हुँ, पर एक था कि हमसे कुछ बात माँ को बोली, तो माँ मान जाती थी। आजकल हुँ। की माँ बहुत सारे प्रश्न करती है, सीधे से तो नहीं मानती कम से कम। नहीं और तो एक दौर और बदला है पहले शायद डाँट कर चुप करा देना बच्चों को एक आम परवरिश का हिस्सा माना जाता था। आज उसी चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश भी होती है। इसी
चीज़ से जुड़ा एक सवाल था मन में, क्योंकि आपने एक पूरा दौर जी लिया है जिसमें आप जब आपके बच्चे छोटे थे तब भी आप एक माँ रहीं छोटे बच्चों की। आज आप टीनेज ग्रुप के बच्चों की माँ भी हैं, जहाँ पर आपके बच्चे 13-14 साल से लेकर 18-19 साल तक के दौर को जीकर एक बच्ची निकल रही है, दूसरी उसके दौरान जी रही है। बहुत से बदलाव आते हैं। छोटे बच्चों की माँओं को आपकी तरफ से क्या ऐसी सलाह होगी या होनी चाहिए जो वो अपनी मातृत्व के दौरान अपने बच्चों की परवरिश में ज़रूर उन चीज़ों का ध्यान रखें? बिल्कुल, बहुत सही प्रश्न किया। मैं बोलना भी चाह रही थी इस विषय पर। जी, जी। जब बच्चा आपके पास में आता है, छोटा-सा बच्चा है, संस्कार वहीं से शुरुआत हो जाती है। हुँ, आजकल की माएँ टीवी चालू करके उसको लेटा देते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। आपको जी। शुरुआत यहीं से करनी होती है। हुँ, मैंने कभी भी बच्चे को टीवी के सामने बिठा के अपना काम नहीं किया है। काम तो हुँ, हो जाते हैं, पर जो वहाँ से गड़बड़ी चालू होती है, वो लाइफ लॉन्ग हुँ, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मोबाइल हुँ, हाथ में दिया, वो भी बहुत गलत है कि आप मोबाइल हुँ, हाथ में दे देते हैं, उनके बच्चे कुछ भी सर्व करते रहते हैं उसमें। तो हुँ, पहली ज़िम्मेदारी तो हमारी वही बनती है कि हम थोड़ा-सा मोबाइल, टीवी से बच्चों को दूर रखें। हुँ, और दूर रखना बच्चों को कहना, बच्चे वही करते हैं जो आपको देखते हैं। आप सोचे हुँ, कि आप टीवी और मोबाइल पर लगे और बच्चा ना करे, हुँ, पॉसिबल नहीं है। तो जितना जब मैंने बच्चों को टोका है, तब मैं भी उससे दूर थी। मैंने कभी टीवी हुँ। सीरियल्स नहीं देखे। अच्छा, जी, बिल्कुल। हाँ, पहले मतलब एक मोबाइल त्याग हटा लगता है आपकी बात हाँ, का सीधा अगर एक मतलब लगे तो अगर कुछ चाहत है पाने की तो उसको पाने के लिए त्याग भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा। फिर दूसरा पॉइंट बच्चों जी। की हेल्थ से जुड़ा रहता है। आज के हुँ, समय में बच्चों ने जो डिमांड की, आप हुँ, उसको दे दें, ये तो मुझे सही नहीं लगता। हर डिमांड सही नहीं होगी, सही या गलत का डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा, कि बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है। वो हुँ, पिज़्ज़ा बर्गर की डिमांड कर रहे हैं और आप उनको देते चले जा रहे हैं। तो हेल्थ तो कहीं न कहीं बच्चे की खराब होगी, बच्चे की हेल्थ खराब होने से इफ़ेक्ट आप पर भी आएगा। तो हुँ, खाने-पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ये माँ की सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। उसमें मेहनत लगती है। मेहनत ऐसे लगती है कि आपको फ्रेश देना होगा, उनके टेस्ट का हुँ, ध्यान रखना होगा, वैरायटी देनी होगी। लेकिन यदि आप करेंगे, तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि आज मेरे बच्चों मैं यदि अपने घर के बारे में बोलूँ, तो हुँ, ज़ीरो मेडिसिन वाला घर है मेरा। बहुत बढ़िया। हाँ, कभी भी फ़ीवर के लिए हम एलोपैथिक मेडिसिन्स कभी यूज़ करते नहीं हैं। किसी भी हुँ, तरह की कोई मेडिसिन मेरे घर में नहीं रहती। तो हुँ, उसके पीछे बहुत बड़ा यही है कि खाने में आप क्या दे रहे हो? ईटिंग हैबिट्स बच्चों की किस तरह की हैं? टाइम उनका देखना पड़ेगा आपको। तो ये सारी चीज़ें भी माँ को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हुँ। मैम लेकिन कहते हैं ना कि जो एक उम्र होती है नई, उसमें जंक फूड की तरफ या फास्ट फूड की तरफ जो अट्रैक्शन बढ़ता है या स्ट्रीट फूड की तरफ, वो इस वजह से आता है कि एक तो कल्चर की दुनिया जा रही है उस तरफ। दूसरा टेस्ट, इंस्टेंट टेस्ट हमें अवेलेबल हो रहा है। लेकिन न्यूट्रिशन कहीं न कहीं उसमें कम होता है जैसा आपने कहा, तो हमें वो बैलेंस करना है। तो माँ कैसे आपने कैसे टेस्ट और न्यूट्रिशन को बैलेंस किया ताकि बच्चे उस तरफ ना जाकर घर में ही एक हेल्दी फूड खाएँ ताकि उन्हें स्वाद भी मिले और उनके मन का भी हो जाए। कैसे इन दोनों चीज़ों को मिलाया आपने? मेरे बच्चों के साथ तो एक ही चीज़ है, वो बाहर का खाना ही नहीं चाहते। उनको कभी बोलो बाहर से समोसा ला दे, तो नहीं, ये घर का बना चाहत दो तो आप। तब तो ये चाहत घर का तब ही पैदा हुई चाहिए होगी ना उनको। मैम कि कैसे आपने वो किया था? वही मैं जानना चाह रहा हूँ ताकि माँओं तक ये बात खुलकर पहुँचे। मैंने कैसे ये हर चीज़ को समय बनाया? जो भी जी, टेस्ट जी। बच्चों का था, टेस्ट तो हुँ, सभी को चाहिए घर में। बिल्कुल। समोसा भी खाना है, कचौरी भी खाना है, बर्गर, पिज़्ज़ा सब चीज़ खानी है। मैं जी, बनाती जी। हर चीज़ हूँ, लेकिन हुँ, घर का साफ-सुथरा सामान रहेगा। हम हुँ, मैं कोई भी प्रिज़र्वेटिव वाली चीज़ें घर में यूज़ करती नहीं हूँ। हुँ, हुँ, तो आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों की हेल्थ के लिए क्या अच्छा है। आप हुँ, वही चीज़ मार्केट से लाके भी डाल सकते हैं, सारे सॉस सारी चीज़ें आप मार्केट से लाके डालिए, वही आप घर पे भी प्रिपेयर करके दे सकते हैं। आप एक हुँ, बच्चों का टेस्ट डेवलप कर देते हैं, यदि आप शुरू से ही उन्हें वैसी चीज़ें बनाकर देंगे, तो उनका टेस्ट भी वैसे ही डेवलप हो जाएगा। फिर बिल्कुल। वो डिफरेंस करके जब वो मार्केट में खाते हो, घर में खाते हैं, वो हुँ, डिफरेंस करते हैं, उनको घर का ही ज़्यादा बेटर फ़ील होने लगता है क्योंकि आपने उनका वही टेस्ट डेवलप कर दिया। मेरे हस्बैंड ने बोला था मुझे एक बार, कहीं पढ़ा होगा उन्होंने, कि बच्चों का जो टेस्ट है, वो आप हुँ, शुरू के जो 2-3 इयर्स होते हैं, पहले ही डेवलप हुँ, हो जाता है। आप हुँ, वहीं यदि उनकी शुरुआत बिगाड़ देंगे, जब आप 6 मंथ में बच्चे ने खाना शुरू किया और जी, जी। आपने तभी उसका टेस्ट बिगाड़ दिया, आपने
पार्ले जी बिस्किट दिए, हुँ, दूध दिया, सेरेलैक दिया, उसको वही पसंद आएगा। और भी हुँ, कुछ चीज़ें आपने देना शुरू कर दी। तभी यदि आप दाल-खिचड़ी का टेस्ट उसको डेवलप कर दो, तो वो बच्चा लाइफ हुँ। लॉन्ग, क्योंकि मेरी बेटी आज भी खिचड़ी माँगती है। अरे वाह! तो हाँ, तो फ्रूट्स हैं, आप यदि तभी से फ्रूट्स देना शुरू कर दो, तो उनका फ्रूट्स का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। तो हुँ, मुझे याद है कि जब 6 मंथ की हुई होगी बेटी, फ्रूट्स शुरू हुँ, किए होंगे, तो मैं अंगूर को भी छील कर उसको, हुँ, हाँ, सारी चीज़ों को छिलके निकाल कर उनको फ्रूट्स तब भी देती थी। हुँ, जूस फॉर्म में नहीं, फ्रूट्स को आप साफ करके उनको दीजिए। तो आप एक हैबिट उनको डेवलप कर देंगे भी। टाइम डेवलप कर दीजिए उनका कि इस टाइम ये मिलेगा। हमारे हुँ। बच्चे स्कूल से आते हैं, स्कूल से आने के बाद पेरेंट्स क्या करते हैं? नमकीन, मीठा या कुछ हाँ, इस जो टाइप की कुछ भी चीज़ें उनके जल्दी हाथ, ईज़िली उनके लिए हाँ, उनके हाथ में वो ले लें, हाँ। पर जो घर पे रहने वाली माएँ हैं, उन्हें मालूम होता है हमारे बच्चे किस वक़्त घर पे आने वाले हैं। पहले से ही हुँ, प्रिपेयर करके रखिए। मैं सैलेड प्रिपेयर करके रखती थी। बच्चा स्कूल हुँ, से आएगा, उसको सैलेड मिलेगा। तो हुँ, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से बच्चे को हैबिट्स उनकी डेवलप करें। हुँ, अभी मेरी बेटी बाहर पढ़ रही है। अब हुँ, वहाँ पर उसको हैबिट चूँकि उसकी फ्रूट्स खाने की है, तो उसको इतना ज़्यादा लगता है, कोशिश करेगी कि बाहर जाए और फ्रूट्स लेकर आए। जबकि सारे खुद बच्चे खुद वहीं, लेकर आए, आदत बनी हुई है। हाँ, वो आदत बनी हुई है और वो सारे बच्चे सामने खा रहे हैं, नूडल्स खा रहे हुँ, हैं, कुछ भी ऑर्डर करके मँगा रहे हैं, लेकिन वो फ्रूट्स ऑर्डर करती है और वो हुँ, मँगा के खाती है। कहने का हुँ। मतलब ये कि आप बचपन से ही वो हैबिट्स को डेवलप कर दो और उसमें तो हुँ, माँ की भूमिका सबसे बड़ी रहेगी। बिल्कुल आपने कहा ना बचपन से ही आदतें डालनी पड़ेंगी तो अपने आप चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएँगी। मैम आपके जो आपने अभी हस्बैंड का आपने ज़िक्र किया मैं उस सवाल पर आऊँगा लेकिन इसी सवाल का दूसरा हिस्सा रह गया था कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैं उसे जी, जोड़ना चाहूँगा। अभी तो हुआ था एक छोटे बच्चों की माँओं के लिए एक सलाह जो आपने बहुत अच्छी दी। जो भी इसे सुनेंगी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में उतारें उस चीज़ को, फ़ायदा उठाएँ। लेकिन आज आप एक टीनेज ग्रुप की आपकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों ही इस दौर को जी रही हैं, जो एक टीनेज का होता है, 20 साल की एक बिटिया है, एक उससे छोटी है। अ, इस दौर में बच्चे बहुत सारे परिवर्तनों से गुज़रते हैं। आज सिर्फ़ वो आपकी छाया में नहीं जी रही हैं। बाहर जाती हैं, दुनिया को देखती हैं, फ्रेंड सर्कल बन रहे हैं उनके, चीज़ों को देख रही हैं, नया-नया कुछ सीख रही हैं। वैचारिक मतभेद भी आते हैं जैसा आपने कहा, इच्छाएँ भी बदलती हैं, फैसले लेने का तरीका बदलता है। शायद कपड़े पहनने का तरीका बदले, जीने का तरीका बदले, सोने का तरीका बदले। इन चीज़ों के दौरान जब बच्चा इस उम्र से गुज़र रहा होता है, तो माएँ कैसे उन्हें सही ट्रैक पर रखें ताकि वो अपने उम्र के इस दौर को क्योंकि सबसे बेहतरीन दौर माना जाता है ज़िंदगी का, शेप ले रही होती बिल्कुल। है शख्सियत आपकी। तो कहीं कैसे माएँ इस दौर में बच्चों को सही ट्रैक पर रखते हुए उनकी ज़िंदगी एन्जॉय करते हुए उन्हें जीना सिखाएँ? बड़े बच्चों की माँओं माँओं की, को आपकी क्या सलाह है? बिल्कुल, बिल्कुल, माँओं की एक ज़िम्मेदारी है बहुत बड़ी। पहले मैं पुरानी बात पर जाना चाहूँगी। एक जी, बात जी। और जो मैं कहना चाहती हूँ, जी, जी, बिल्कुल, जो बिल्कुल। स्टडी से रिलेटेड है। हुँ, अभी मैंने बताया बच्चों की ईटिंग हैबिट्स, दूसरी बात होती हुँ। है पढ़ाई। आजकल जी। जिसको देखो नर्सरी के बच्चे भी ट्यूशन जा रहे हैं। हाँ, सारी माएँ पढ़ी-लिखी हैं। मेरी माँ तो बिल्कुल। पढ़ी-लिखी नहीं थी, हुँ, पर फिर भी मेरी माँ ने ट्यूशन नहीं भेजा, मुझे सेल्फ हुँ, स्टडी की आदत लगाई। आज हुँ, की सारी माएँ पढ़ी-लिखी हैं। उनसे बात करो, मैं एमएससी हूँ, मैं एमए हूँ, बोलती तो हैं, लेकिन उनका हुँ। नर्सरी का बच्चा भी ट्यूशन जाता है। जब भी उनसे, हाँ, उनसे बात करो तो क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा मेरी नहीं सुनता। जब आपका बच्चा हाँ, आपकी नहीं सुनता, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो टीचर की सुनेगा? बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि यदि आप पढ़े-लिखे हैं, पढ़ाने-लिखाने के पीछे ये मतलब नहीं कि आप नौकरी करिए। हुँ, आप बच्चों के ऊपर उसका प्रयोग करिए ना अपनी पढ़ाई का। और हुँ। यदि आप बोलते मुझे समझ नहीं आती, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वो नर्सरी का बच्चा वो समझ लेगा और आप इतनी बड़ी माँ आप समझ नहीं पाएँगी? मतलब बड़ा, हाँ, बड़ा अजीब है ये चीज़ बोलना उनका कि मुझे जी, समझ नहीं आता। जी, जो जी। आपको समझ में नहीं आता, आप स्टडी करके पढ़ाइए बच्चे को। तो हुँ, आपका बच्चा जब आपसे पढ़ता है, वो बहुत अलग बात होती है। आप दूसरों के हाथ में अपने बच्चे को कैसे दे देते हैं? हुँ, मेरे बच्चों ने कभी अभी तक ट्यूशन नहीं हाँ, पढ़ी, ज़रूरत हुँ। ही नहीं समझ में आई। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज़ पढ़ा सकती थी। 6 तक हाँ, मैंने पढ़ाया और जो समझ में नहीं आया उसको स्टडी करके बताया। कोशिश खुद से करी हाँ, तब जाके बच्चों के साथ एक ज़्यादा हाँ। हुआ। तो मुझे आज की माँओं से यही कहना है कि आप अपने बच्चों को समय दीजिए। आप अपनी हुँ, टीवी
देखने का, सीरियल देखने का और मोबाइल का समय थोड़ा-सा कम करके वो समय बच्चों को दीजिए। बच्चे ज़्यादा विकसित होंगे, उनका डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय बच्चों को बाहर ट्यूशन में भेजने से। खुद पर बिल्कुल। भरोसा ज़्यादा अच्छा है। हाँ। अभी आप पूछ रहे थे टीनेजर बच्चों के साथ कैसे हाँ, एडजस्टमेंट उनकी करना जो माएँ हैं वो कैसे मतलब क्या उन्हें सलाह देना चाहेंगी आप जो आपने अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ प्रयोग करे, इम्प्लीमेंटेशंस करे, आप सफल हुई हैं, उनके साथ आगे बढ़ने में? ये तो बिल्कुल सही है कि बच्चों में वैचारिक मतभेद तो आते हैं क्योंकि वो बाहर हुँ, जाके बहुत सारी चीजें सीखते हैं। आज सोशल मीडिया तो इतना ओपन है कि वो हुँ, क्या नहीं देखते और क्या नहीं सीखते। हुँ, हम उनको वॉच नहीं कर सकते। यदि वॉच करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। हम बिल्कुल। सोचे कि उनको फॉलो करने लगे, उनका मोबाइल चेक करें, ये तो कोई हुँ, सॉल्यूशन नहीं होता। हुँ, बेटर ये है कि आप उनसे डिस्कस करें, हर बात खुलकर बात करें उस पे, हर विषय पर खुलकर बात करें। हुँ, बिना झिझक के क्योंकि आज विषय बहुत सारे हैं, हुँ, जो विषय पहले नहीं थे, हमारी माँ उन विषयों पे बात नहीं करती थी, पर अब आज हमें करने की ज़रूरत है। हुँ, हर विषय पर बात करें, उनको सही, गलत, आप सिर्फ़ दिशा दे सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, बाकी हुँ, करना उन्हें ही है। आप बिल्कुल। फ़ोर्स नहीं कर सकते आज के हाँ, ब बच्चों को। हा हाथ-पैर बाँध के नहीं रखा जा सकता इस उम्र में, बिल्कुल, कंट्रोल हाँ, नहीं किया जा सकता, एक दिशा दी जा सकती है। आप बस। आपको जब महसूस कभी हुआ कि कभी आपकी बेटी ने कुछ ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर बात करने की ज़रूरत शायद उसने महसूस झिझक महसूस कर रही थी और आपने शायद की हो, कोई ऐसा इंसिडेंट? क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, बहुत से सेंसिटिव बातें हम लोग सुन रहे होते हैं, जैसा आपने कहा कि आजकल सोशल मीडिया इतना ओपन अप है कि चीज़ें उम्र से पहले बच्चों तक पहुँच रही हैं। तो कहीं न कहीं उन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना, मैं खुल के बात करता हूँ जैसे एडल्ट कंटेंट, आज के हुँ, टाइम हुँ। में बहुत बड़ा इश्यू है बच्चों के साथ, जो चीज़ें शायद हमारी आपकी उम्र में बच लोग 25, 26, 27 की उम्र में शुरू करते थे समझना या सुनना, वो चीज़ें आज 15-16 साल के बच्चों तक ईज़िली अवेलेबल हो रही हैं। उस उम्र में वो चीज़ उन तक पहुँचना बहुत घातक है, क्योंकि उनके आने वाले सालों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनका दिमाग डाइवर्ट होता है, उनकी ग्रोथ अफेक्टेड होती है, मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होती है। फिज़िकली तो अफेक्टेड होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है। तो उस चीज़ को आपने अपने बच्चों को कैसे समझाया कि ये सही है या नहीं है? कब इस चीज़ का सही समय होगा या नहीं होगा? बच्चों से अक्सर डिस्कशन होते रहते हैं। कभी हुँ, वो कुछ पूछते हैं, उनकी कोई क्वेरी होती है, तो हम उसको आपस में डिस्कस कर लेते हैं और हुँ, सही-गलत उनको बताती रहती हूँ। हाँ, हुँ, बहुत खुल के बात करना अभी भी शायद वो वाली चीज़ नहीं है, हर जगह तो हुँ, नहीं है कि बच्चे हुँ, बहुत ओपनली बात करें। पर हुँ, कुछ इनडायरेक्ट वे में या कुछ बात बच्चे करते हैं और फिर अब 2 सिस्टर्स हैं, 2 बेटियाँ हैं हुँ, मेरी, वो दोनों आपस में बहुत सारी बातों को डिस्कस करती रहती हैं। हुँ, ऐसा नहीं है कि मेरे से कुछ हाइड करते हैं हुँ। वो समझ में आता है क्योंकि माँ बच्चे का चेहरा पढ़ के सारा कुछ समझ सकती जी, बिल्कुल। है ना? माँ सबसे तो पहली सहेली है और संवाद का सबसे सरल उपलब्ध माध्यम होती है अपनी बात कहने के लिए, चाहे लड़का हो या लड़की संतान के रूप में। माँ से ही सबसे पहले लोग आके शेयर करते हैं। तो यदि हम उसके चेहरे को पढ़ लें, तो तुरंत हुँ, क्वेश्चन भी आता है कि ऐसा क्यों? तब हुँ, बच्चे शेयर भी करते हैं और हम आपस में उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर लेते हैं। हालाँकि अभी तक ऐसी कोई स्थितियाँ सामने आई नहीं है कि कुछ हुँ, बिग इश्यू आए हों। हुँ, सब स्मूथ वे में चल रहा है। पर आगे यदि ऐसा कुछ होगा, तो मेरा तो वही कहना है कि पहले अपने माँ पेरेंट्स से डिस्कस करो और इवन मेरे हुँ, हस्बैंड भी इन सारे मैटर्स में ओपनली बात करना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं हुँ, है कि किसी भी चीज़ को आपको हाइड करना है। पेरेंट्स को ही सबसे पहले आपको बतानी क्योंकि अब बच्चे बाहर रह रहे हैं और हुँ, बाहर रहने के साथ में सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, सामने हुँ, आते हैं। एक खुला अभी मेरी बेटी सोशल वर्क का कोर्स कर रही है वो, बीएसडब्ल्यू कर रही है। तो वो हुँ, कोर्स ही उस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि उसमें सारे मुद्दों पर ओपनली हुँ, डिस्कशन होते हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे कभी-कभी बताती है कुछ कि मम्मी इतने इन इन टॉपिक्स पर भी हम डिस्कस करते हैं। तो हुँ, कुछ लोगों को वो बात बुरी लगेगी कि ऐसे टॉपिक्स इतना कॉलेजेस में कैसे डिस्कस किए जा सकते हैं। पर हुँ। उस हाँ, पर मुझे सही लगता है कि अच्छी बात है ये, सारे विषयों पर खुलकर वो बात उसका करना करिकुलम का हिस्सा है, वो उसकी पढ़ाई का हाँ, हिस्सा है। तो उतना हाइड करने का कुछ बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है और हम आपस में खुलकर बात करते हैं और उसको सॉल्व भी कर लेते हैं प्रॉब्लम को। बहुत अच्छी बात है। लौट कर वापस उसी बात पर आते हैं हस्बैंड आपके। एक जी, जो दाम्पत्य जीवन के 2 चक्के होते हैं, उसमें से अगर एक पत्नी है, एक चक्का तो दूसरा पति होता है, तभी गाड़ी सही चलती है, कहा जाता है ऐसा। बच्चों की परवरिश के दौरान
कहते हैं ना कि एक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। अकेला माँ का दायित्व नहीं है बच्चियों को बड़ा करना या बच्चों को बड़ा करना। आपकी दोनों बच्चियाँ रहीं, 20 साल का ये मातृत्व का सफ़र रहा। इस दौरान पति का रोल क्या रहा आपके और कैसे वो एक सपोर्ट सिस्टम बन के उभरे? और क्या ऐसा आपकी तरफ से एक इनपुट या सलाह हो सकती है उन कपल्स के लिए जो अभी हाल ही में माँ-बाप बन रहे हैं या बनने वाले हैं कि परवरिश सिर्फ माँ का दायित्व नहीं है। एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हस्बैंड का रोल भी ज़रूरी होता है। और कैसे आपके हस्बैंड ने आपका साथ दिया? या मैं खुल के पूछ लेता हूँ या नहीं दिया? नहीं, मैं तो तुम अभी बोलने ही वाली थी कि ये मातृत्व पर तो बहुत सारे लोग डिस्कस कर चुके हैं। जी, जी। पितृत्व पर भी होना चाहिए कोई बात, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं जब से देख रही हूँ, जब से हुँ, बच्चे का बर्थ हुआ है, तब से हुँ, भी मतलब जो ज़िम्मेदारी मैं उठाती थी, उससे ज़्यादा वो रात की ड्यूटी हमेशा उनकी रही। हुँ, मतलब मैंने दी नहीं ड्यूटी, पर उनका एक हुँ, नेचर ही है। फीमेल्स के हुँ, प्रति, बच्चों के प्रति एक अलग ही नज़रिया वो रखते हैं, हमेशा से। मतलब वो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उस नज़रिए की, क्योंकि मैंने अभी तक तो जितने भी जेंट्स लोगों से बात की है, मैंने कभी हुँ, सुना ही नहीं है कि उनके मुँह से कि वो इस हुँ, तरह का नज़रिया उनका होगा। बहुत ओके। अलग सोच है। हाँ, हुँ, औरतों के विषय में उनकी सोच बहुत अलग है। वो हर समस्या जो लेडीज़ हुँ, को होती है, उसको अंदर से महसूस करते हैं। इवन जब छोटे थे बच्चे, तो हुँ। अब लोगों को लगता है कि बच्चों को डायपर चेंज करना सिर्फ़ माँ का काम है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, जितनी बच्चों की ज़िम्मेदारी माँ की ज़िम्मेदारी है। है, हुँ, हाँ, वो कहते हैं पेरेंट्स दोनों हैं वो। हुँ, इवन वो जब ऑफ़िस से आते थे घर पे, तो मुझे बोलते थे, "अब तुम घर से बाहर जाओ, ये गाड़ी लो और जहाँ घूम के आना है घूमो, अब ड्यूटी मेरी।" सही बात। तो हाँ, तो जब ये मिल-जुल कर होता है दोनों के, मतलब हुँ, परवरिश में मुझे ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मेरा रोल ज़्यादा था, उनका रोल कम था, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। दोनों का रोल बराबर ही रहा है, हमेशा से। तो मुझे लगता है कि जो लोग नहीं करते, मैं अपने आस-पास देखती हूँ, बहुत हुँ, सारे जेंट्स लोग कुछ भी नहीं करते बच्चों हुँ, के लिए। हाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारी पूरी की पूरी माँ की है, पर हुँ, मुझे लगता है कि उनको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं है। दोनों मिलके ज़िम्मेदारी उठाएँ तो खुशी-खुशी वो बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। और मेरे बेहतर साथ तो समय खुद जीने ऐसा ही का। हुआ है। हुँ, बिल्कुल, मतलब पढ़ाई की ज़िम्मेदारी यदि मैं आर्ट्स प विषय है मेरा, मेरी है, तो मैथ्स पढ़ाना हुँ, उनका है। मतलब हुँ, कहने का मतलब ये कि परवरिश में पूरा का पूरा दोनों का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, और तभी हुँ, बच्चे प्रॉपर तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और किसी एक को उसका श्रेय भी मिलना बिल्कुल नहीं चाहिए। हुँ। दोनों की बराबर बिल्कुल, रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी 50-50 पार्टनरशिप है। मैम बिल्कुल। आप चूँकि ये हमारा सेगमेंट द बॉम्ब्स आवर माँओं को समर्पित है, आप हुँ, भी हुँ। एक माँ हैं, आपको भी किसी एक माँ ने ही जन्म दिया था। कोई ऐसी बिल्कुल। याद है पुरानी माँ की ज़हन में जो आज के दौर में भी आपको एक सीख बनकर आपके साथ हर पल चल रही हो? बहुत सारी यादें हैं माँ की। सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस, जो आज हमारे स्वभाव में तो नहीं है। माँ ने हाँ, माँ में जो पेशेंस था, जो धीरज रखना उन्होंने बोला, वो हम आज हुँ, नहीं कर पाते। दूसरी बात, दूसरों की सुन के रहना, जो आपके हुँ, परिवार को बहुत अच्छी तरह से चलने में मदद करती है। हम हुँ, आज वो भी नहीं कर पाते, क्योंकि हुँ, ये कुछ चीज़ें हैं, जब तक आप इन चीज़ों को फ़ॉलो नहीं करेंगे, आपकी फ़ैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएँगी। आज का ज़माना तू तड़ाक वाला है, पर हमारी माँ ने हमको धीरज रखना सिखाया, बातों को समझ के, कुछ शांत रह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना सिखाया। तो है कुछ बातें, फिर हमारी कभी इंटरफियर नहीं रहा। हुँ, हम स्टडी कर रहे हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं, माँ का सपोर्ट हमेशा रहा। तो हुँ, वो भी हम सीख रहे हैं कि अपने बच्चों को भी वैसा सपोर्ट हम दे सकें। बहुत सारी बातें हैं, माँ की तो सीख हर किसी के साथ में रहती है। हो हुँ। सकता है मेरी भी कुछ सीख मेरे बच्चों के साथ जाए, मैं उम्मीद वहीं करती आने हूँ। वाला था कि आज नहीं तो कल जब बच्चे बड़े हो जाएँगे, अपनी-अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाएँगे। इस परवरिश का दौर जो होता है 20 से 22 साल, 23 साल तक ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे पेरेंट्स के साथ, उसके बाद अपनी इंडिविजुअल ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। साथ कभी नहीं छूटता है, राय लेते हैं, सब चीज़ें करते हैं। आप एक ऐसी कौन-सी बात है आपकी खुद की
जो चाहेंगी कि दोनों बच्चियों के अंदर वो गुण ज़रूर पहुँचे ताकि वो अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ के साथ वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें? मुझे लगता है आजकल के बच्चों में एडजस्टमेंट की बहुत कमी है। हुँ, हुँ। दो हाँ, क्योंकि जो परिवार चलता है, बिना एडजस्टमेंट के चल ही नहीं सकता। हुँ, जो इतने सारे केसेस हम आज के समय में देख रहे हैं, शादी होती है और उसको निभा नहीं हुँ, पाते। हुँ, तो कल को यदि आप परिवार बनाते हैं, तो आपको एडजस्टमेंट सीखना होगा, क्योंकि हुँ, कभी दोनों व्यक्तियों में से एक ही गलत नहीं होगा। यदि दो हुँ, तरफ से प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो वो दोनों तरफ से होगी, बैठ के सॉल्यूशन निकालना होगा उसका। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे आगे इस चीज़ को समझकर ज़िंदगी को जिएँ कि सिर्फ मैं नहीं, हम की भावना रहे उनके अंदर, हुँ, क्योंकि मैं से तो लाइफ नहीं चलेगी। और कभी-कभी जो एडजस्टमेंट है, यदि हम ही क्यों करें? तो ऐसा नहीं है, हुँ, एडजस्टमेंट दोनों तरफ से ही करना होता है। हाँ, सपोर्ट आपको मिलना ज़रूरी है, ये नहीं कह रही, सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मुझे हमेशा से सपोर्ट मिलता रहा है। तो मैं की भावना छोड़ो, हम की भावना है। यदि आपने परिवार बनाया है, तो परिवार को चलाना आपकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी रहेगी। तो ये चाहूँगी कि आगे बच्चे इस चीज़ को फ़ॉलो करें। हुँ। मैम इस पूरे सफ़र में कल जब ज़िंदगी पूरी होगी, जिस रोल को अदा करने के लिए ऊपर वाले ने हमें इस धरती पर भेजा है, एक न एक दिन हम सबका सफ़र पूरा होना है। अ, जाते-जाते कहीं न कहीं हम बहुत कुछ दे जाते हैं दुनिया को, परिवार को, हमारे बच्चों को, प्रॉपर्टी वाइज़ कहूँ या इमोशनली कहूँ या रिलेशन वाइज़ कहूँ। आप इस पूरे सफ़र में जब भी ये पूरा होगा, आप अपने आप को अपनी बच्चियों की नज़रों में किस तरीके से यादों में देखना चाहेंगी कि बच्चे आपको किस तरीके से याद रखें? बच्चे तो मुझे मेरे व्यक्तित्व के लिए याद रखें कि मेरी माँ कुछ थी, पढ़ी-लिखी थी। पढ़ी-लिखी नहीं इन द सेंस कहना चाहिए कि कुछ कर सकती थी हुँ, उन्होंने, और मेरी माँ ने हमें लाइफ में कुछ अच्छे संस्कार दिए, जिनकी वजह से आज हम सफल हुए। माने उस चीज़ को बच्चे कि हाँ, हमको दिशा सही मिली और इसलिए हम आज उस सही दिशा में बढ़ रहे हैं। ये नहीं कहूँगी कि बच्चे एहसान माने, क्योंकि बच्चों के प्रति हमारे फ़र्ज़ है और हमारे बच्चे हैं, हमें करना है उनके लिए। तो हम बच्चों पर कोई एहसान या उपकार नहीं कर रहे हैं। वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हमारा प्यार है उनके प्रति, जो हम करते हैं। अभी मेरे बारे में मैं बोलूँ यदि, हुँ, चाहती कुछ और थी, कर कुछ और रही हूँ, ठीक है? हुँ, तो चाहती कुछ और थी, मतलब सपने तो हर किसी के होते हैं, बिल्कुल। और आज के समय में कम से कम 90% माएँ ऐसी होंगी जिनके कुछ ना कुछ सपने तो रहते हैं। हुँ, कुछ छोड़ देती हैं, कुछ को छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। अब हम उन सपनों को कॉम्प्रोमाइज़ करके छोड़ के बच्चों को किया, तो हम हर समय ये नहीं बोल सकते कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा। करते, हुँ, बच्चे क्या जवाब देंगे? आपने क्यों नहीं किया? सही बात है। है ना? तो बिल्कुल। हम ये बोझ उन पर नहीं डाल सकते कि हमने तुम्हारे कारण कुछ नहीं किया। ठीक हुँ, है, ये हमारा डिसीज़न था कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं कंफर्टेबल थी कि नहीं थी। तो हुँ, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे बच्चे ये बोले कि मेरे लिए माँ ने ऐसा-ऐसा किया, और इसीलिए अपना ट्रैक भी अब बदल रही हूँ। ठीक है, मेरा जितना था मैं कर चुकी, बच्चे बड़े हो गए, स्वयं में सक्षम है, वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मैं अपना रास्ता बदलूँगी, जो मैं चाहती थी, जो मेरे सपने थे, अब पूरे करूँगी। कल भी कर सकती थी, आज भी कर सकती हूँ। कल नहीं करना मेरा डिसीज़न था। पर बच्चे कभी ये रिग्रेट फ़ील नहीं करेंगे कि मेरी वज़ह से मेरी मम्मी नहीं कर हुँ, पाई। इसीलिए अब मैं वापस करना चाहती हूँ उनको। जी, जी, जी। ये बहुत गज़ब बात आपने कही कि बच्चे इस चीज़ को लेकर याद ना करें कि एहसान किया था, ना आप उस चीज़ को एहसास कराएँ उन्हें कि आपने एहसान किया था। ये खुशी थी, जिसे स्वीकारा, आगे बढ़े और एक शख्सियत के तौर पे याद रखें कि मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया। और बहुत ही सुनहरी यादें आपने संजोई हैं। ईश्वर करे आने वाले जितने भी साल हैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे बीते। एक माँ के रूप को कुछ समय में समेट पाना, सवालों की इस श्रृंखला की मदद से सिर्फ़ एक कोशिश है, एक माँ के व्यक्तित्व को लोगों तक पहुँचाने की। माँ सबके पास होती है लेकिन कहीं न कहीं जैसा आपने कहा ना हस्बैंड्स या बच्चे भी नहीं समझ पाते हैं कि उनका किरदार कितना गहरा है।
उस किरदार के बनने के पीछे कितनी ज़्यादा लंबी जिसे कहते हैं ना लड़ाई है उनकी खुद की अपने आप से कि वो क्या बन सकती थी, क्या कर सकती थी, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया। तो द मॉम्स आवर एक कोशिश है मैम, आप जैसी माँओं को के द्वारा उन सभी माँओं को रिप्रेज़ेंट करके लोगों तक बात पहुँचाने की, जिसकी मदद से हम ये जान सकें और ऐसी माँओं को हमारी तरफ से ये एक सैल्यूट है कि आप हैं, तो आज हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। आज आपने कल आपने त्याग करे थे इसलिए आज वर्तमान हमारा सँवरा है। आप जैसी माँओं को बहुत-बहुत नमन है, शत-शत नमन है और इसी तरीके से आप अपने सफ़र में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। बच्चों के साथ बहुत ही आपका खुशनुमा सफ़र जारी रहे। बच्चियाँ आपकी आपका नाम रोशन कर रही हैं, आगे और भी ज़्यादा रोशन करेंगी। गर्व होता है आप लोगों को देखकर इस तरीके से सफलता के साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हुए देखना और आशा करते इसी तरीके से आपका सफ़र जारी रहे। बुंदेलखंडी अड्डा की इस श्रृंखला में आज आपको रूबरू कराया मृदुला जैन मैम से, जिन्होंने अपने मातृत्व के सफ़र को आप सबके साथ साझा किया। हमारी ये कोशिश जारी रहेगी, मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ फिर से अगली श्रृंखला में द मॉम्स आवर में फिर किसी माँ के साथ। जाते-जाते एक छोटी-सी बात आपको बताना चाहूँगा, द मॉम्स आवर को सपोर्ट कर रहा है मीरा क्यूरेटेड विथ लव, एक ऐसी वुमेन्स क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज की श्रृंखला जो कि एक माँ के द्वारा ही चलाई जा रही है और इस श्रृंखला को सपोर्ट करने के साथ-साथ मीरा जो है वो हमारे साथ-साथ हमारे मेहमानों के लिए भी एक छोटा-सा ऑफर, एक छोटा-सा टोकन ऑफ लव भी प्रदान कर रही है। तो मृदुला जैन मैम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर कुछ ही दिनों में अवेलेबल होगा मीरा की फ्रेंचाइज की तरफ से एक छोटा-सा टोकन ऑफ लव के रूप में एक डिस्काउंट कूपन, ताकि आप उनके पोर्टल पर जाकर जो कुछ भी अपने लिए लेना चाहती हैं, उसे एक बेहतर डिस्काउंट के साथ ले सकें और उसे पहनकर, उसे यूज़ करके और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय साझा करने के लिए। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए बुंदेलखंडी अड्डा के साथ। द मॉम्स आवर सपोर्टेड बाय मीरा क्यूरेटेड विथ लव। मिलते हैं अगली श्रृंखला में आप सभी से। बहुत-बहुत नमस्कार।